सबको जय मसीह की। सब भाइयों बहनों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसे बहुत से भाई बहन हमसे पूछते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं या क्या ऐसा पिएं कि ये ना हो कि हम जैसे जिसके द्वारा हम पाप में चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे भाई बहन हैं जिसके माइंड में, जिनके ये दिल में होता है कि हाँ यार हम ये चीज़ें खा रहे हैं तो क्या ये हमें अशुद्ध तो नहीं कर रही, या हमें ये चीज़ें तो नहीं कि इसके द्वारा हम पाप में जा रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें। तो इसी को पढ़ते आज मैं वचन पढ़ रहा था खुदा का, तो उसमें खुदा ने बताया कि अशुद्धता और शुद्धता क्या है, किस चीज़ों से हम अशुद्ध होते हैं, किस चीज़ों से हम अशुद्ध नहीं होते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी नहीं अच्छी हैं, क्या करना चाहिए, कैसे हम उसकी आज्ञाओं पे चल सकते हैं, उसके वचन पे चल सकते हैं। तो ये वचन मैं आज आपसे शेयर करूँगा। मुझे मेरा विश्वास है कि जितने भाई बहन आज इस वचन को सुनेंगे और इस पे चलेंगे, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में 101% वो 100 छोड़ो 200%, 500% वो अपनी लाइफ में चेंज पाएंगे। क्योंकि बहुत से भाई बहनों को मैंने वचन ये पहुंचाया, क्योंकि खुदा कहता है कि जो सुसमाचार तू पढ़ रहा है, अगर तुझे तो वो सुसमाचार अपने भाइयों और बहनों को, अपने लोगों को पहुंचा। क्योंकि जैसे तूने मन बदला है, खुदा ने तुझे चेंज किया, वैसे ही तू उन भाई बहनों को और उन वो लोगों को अब चेंज कर। जैसे ही आज हम पढ़ रहे थे तो मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों, मैं आपके लिए इसीलिए ये वचन लेके आया हूँ। और वचन हम निकालेंगे मरकुस 7 की 14 से लेके 22 तक। उसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो चीज़ें हम बाहर से खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती। जैसे बहुत सारे भाई बहनों को क्या होता है कि हमने ये खा लिया, हमने नॉनवेज खा लिया, ये चीज़ें हमें शुद्ध ना कर दे, हम पाप में ना चले जाएं। बहुत से भाई बहनों को ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। खुदा ने कहा है कि उसके वचन में ये साफ लिखा है कि हमें जो बाहर से हम खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती। और उसके आगे हम पढ़ेंगे, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? परमेश्वर ने अपने चेलों से पूछा कि क्या तुम भी इनकी तरह ना समझो? जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ शायद हम अशुद्ध हो गए ये चीज़ें खा के, ठीक है। और आपके मन में तो नहीं ये विचार होते हैं। तो अगर विचार होते हैं, आज मैं 100% आपको बोल देता हूँ कि आप क्लियर हो जाओगे, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर क्या बताते हैं, हम कैसे उसकी आज्ञाओं को पालन कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, उसके आगे लिखा है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं। कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारे मन में नहीं जाती, वो हमारे पेट में जाती हैं। और आगे लिखा है कि और संडास से बाहर निकल जाती हैं। और तो जैसे खाया वैसे ही वो निकल जाती हैं। तो उसके इसीलिए वो हमारे मन को गंदा नहीं करती, वो हमारे शरीर को गंदा नहीं करती, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को अशुद्ध ठहराया, कि जितनी भी भोजन वस्तुएं शुद्ध ठहराया। तो यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि खाने वाली चीज़ें कोई भी है वो अशुद्ध नहीं है। और उसके बाद लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलती हैं, कि जो वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मतलब जो बातें मनुष्य के अंदर से, जो बातें हमारे अंदर से निकलती हैं,
हमारे मन से निकलती हैं, हमारी शरीर के अंदर से निकलती हैं, वो हमें शुद्ध करती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? वो लिखा हुआ है कि देखो, साफ साफ लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, सबसे बड़ी बात आज मैक्सिमम लोगों के मन में यही है, बुरे बुरे विचार हैं। आगे क्या है? व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। और ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। भाई और बहनों, ये सब बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। खाने वाली चीज़ें, खाने वाली वस्तुएं हमें अशुद्ध नहीं करती, ये सब बातें हमें अशुद्ध करती हैं। आज बहुत से लोगों के मन में लोगों के लिए बुरे बुरे विचार होते हैं। वो देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा शरीर पवित्र है। अगर तेरी आंखें बुरी हैं, आंखें निर्मल नहीं हैं, साफ़ नहीं है, तो तेरा शरीर भी साफ़ नहीं है, निर्मल नहीं है। क्योंकि हम आँखों से देखते हैं, हमारे मन में क्या होता है, पहले ही क्या होता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं हम करते, बुरे बुरे विचार हम लाते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार आता है, और क्या है कि लुचपन आता है, ठीक है, छल, और उसके बाद हत्या, चोरी का, ये सब हमारी क्या है, शरीर के अंदर से आती हैं, शरीर के बाहर से नहीं एंटर होती, ये शरीर के अंदर से ही आती हैं, हमारे मन में से होकर निकलती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर में हैं, हम तो उसका वचन पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम ये चीज़ों से दूर हैं, हम नहीं ऐसा सोचते। भाई और बहनों, देखो, खुदा ने साफ वचन में लिखा है, इसकी 6 की आयत में, 7 की 6 में लिखा है, मरकुस की 7 की 6 में, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। इसमें क्या है कि खुदा ने साफ साफ उसके वचन में लिखा हुआ है कि हम मुंह से सिर्फ उसको बोलते हैं कि परमेश्वर तू है, परमेश्वर हर जगह पे, कि तू नहीं सब कुछ ये किया है, तेरा धन्यवाद। हमें थैंक्स करना चाहिए खुदा का वचन कहता है कि हमें थैंक्स करना चाहिए, बट हम क्या है कि हमारा मन नहीं है खुदा पे, हमारा मन उसमें है नहीं। हमारा मन कहाँ पे है? आजकल की व्यर्थ बातों के ऊपर सुनने चाहिए। मान लो आज लोग क्या करते हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो चीज़ें आपके शरीर के लिए हैं, वो आपकी आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि ये हमारी जो देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे हमें पाक रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। खाने से इसको हम गंदा नहीं कर सकते, हम अंदर से जो विचार है हमें वो बदलने पड़ेंगे। अगर हम उसको बदलेंगे तो नेचुरली खुदा हमारे दिल में आएंगे। फिर आप जो खुदा से, जैसे आज लोग, बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं खुदा हमारा उत्तर दे रहे हैं? वो इसी वजह से नहीं दे रहे, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने मन को, अपने हृदय को साफ पाक करना है, खुदा को वेलकम करना है कि हमारे वो इस मंदिर में, वो आपके मंदिर में एंटर हो, वो यहाँ पे आएँ, उनका वेलकम करना है। तो भाई और बहनों, ये मैं आपको श्योरली कह देता हूँ, ये वीडियो के बाद जो लोग इस वचन को आप पढ़ना, घर पे भी पढ़ना, इसमें मरकुस का 7 की पूरी पढ़ लेना आप, 7 की 22 तक आप पढ़ लेना, साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हो और इस पे चलते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज ये वचन के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेंगे भी और उसका उत्तर भी देंगे। हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे। बहुत से भाई बहन ऐसे पूछते हैं कि हमें बताइए कैसे हम अपनी प्रेयर्स को खुदा तक पहुंचा सकते हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। तो हम आगे भी इस विषय पे वीडियोस बनाएंगे। तो इसी के लिए मैं समाप्त करता हूँ। तो सारे भाई और बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और प्रार्थना में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए। नए नेम से शुरू कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए
और जैसे जैसे आप वचन को पढ़ोगे आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स को देखोगे, चेंज को देखोगे। तो सबको जैम सीखे।